हाय स्टूडेंट, दिस इज नीतीश कुमार मिश्रा। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक साइंस यानी विज्ञान के कुछ तथ्य हैं। विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है विज्ञान यानी साइंस। व्हाट इज साइंस किसे कहते हैं, क्या है विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सावधानी पूर्वक। क्या है? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अगर विज्ञान को संधि विच्छेद करते हैं तो बी प्लस ज्ञान, बी प्लस ज्ञान। देखिए, उसके बाद आता है विज्ञान किससे लिया गया है। देखिए, क्या है विज्ञान। विज्ञान का इंग्लिश होता है साइंस। साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द यानी लैटिन शब्द सेंटिया से हुआ है। सेंटिया से, किस शब्द से हुआ है? लैटिन शब्द सेंटिया से हुआ है। किससे हुआ है? सेंटिया से, जिसका अर्थ होता है टू नो यानी जानना। सेंटिया का अर्थ होता है टू नो, जानना। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, उसके बाद आता है, इसके बाद विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है। क्या है? विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है। देखिए, विज्ञान की मुख्य दो शाखाएं होती है। विज्ञान की मुख्य दो शाखाएं होती है। जो पहला है आपका भौतिक विज्ञान। क्या है? भौतिक विज्ञान, जिसे फिजिकल साइंस बोलते हैं। दूसरा है जीव विज्ञान, जिसे लाइफ साइंस कहते हैं। देखिए, अब चलते हैं क्या फर्स्ट नंबर में। देखो तो बुआ, यहाँ पे क्या है? फर्स्ट नंबर है भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। क्या है बुआ? भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए, इसका उत्तर क्या है। देखिए, जिस विज्ञान में निर्जीव पदार्थों तथा इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसके बाद देखिए, 2 नंबर में क्या है बुआ? जीव विज्ञान। क्या है? जीव विज्ञान। उसको देखिए, क्या है जीव विज्ञान। देखिए, जीव विज्ञान में क्या है। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान किसे कहते हैं यानी लाइफ साइंस किसे कहते हैं। जीव विज्ञान में सजीव पदार्थों और इनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान कहते हैं। अब चलते हैं कि क्या है भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है। पहला क्या था? भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है। तो देखिए, भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं होती है। पहला है भौतिकी यानी फिजिक्स। क्या है? भौतिकी, फिजिक्स। अब देखिए, फिजिक्स का परिभाषा है विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा, द्रव्यमान तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? फिजिक्स यानी भौतिकी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या है। उसके बाद है भौतिक विज्ञान के पिता कौन है। यह है भौतिक विज्ञान के पिता कौन है। तो भौतिक विज्ञान के पिता सर आइजैक न्यूटन है। भौतिक विज्ञान के पिता सर आइजैक न्यूटन है। उसके बाद देखिए क्या है, आधुनिक भौतिकी के पिता कौन है। आधुनिक भौतिकी, यह था भौतिक विज्ञान के पिता। अब यह है आधुनिक भौतिकी के पिता कौन है। आधुनिक भौतिकी के पिता अल्बर्ट आइंस्टाइन है। अल्बर्ट आइंस्टीन है। इसको इंग्लिश में आइंस्टाइन बोला जाता है और हिंदी में आइंस्टीन है। उसके बाद देखिए क्या है,
देखिए अब दो में है, फर्स्ट में था भौतिक और दो में होता है रसायन शास्त्र। क्या होता है? रसायन शास्त्र, जिसे केमिस्ट्री बोलते हैं। अगर सिर्फ रसायन अगर बोलिएगा तो वह गलत हो जाएगा, क्योंकि रसायन का इंग्लिश केमिकल होता है। रसायन शास्त्र रहेगा तभी इसको हम केमिस्ट्री बोल सकते हैं। तो देखिए रसायन शास्त्र किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संगठन एवं गुण, संरचना तथा रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। अब देखिए केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री की उत्पत्ति, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुआ है। किससे हुआ है बुआ? मिस्र देश से कीमिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है, कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। क्या होता है बुआ? कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। इस कहाँ से लिया गया है? केमिस्ट्री कहाँ से लिया गया है? प्राचीन नाम कीमिया, मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से लिया गया है, जिसका नाम है काला रंग। देखिए उसके बाद क्या है? रसायन शास्त्र के पिता कौन है? यह रसायन शास्त्र के पिता कौन है? तो रसायन शास्त्र का पिता वर्जिलियस है। क्या है? वर्जिलियस है। रसायन शास्त्र के पिता कौन है? तो वर्जिलियस है। आधुनिक रसायन के पिता कौन है? क्या है बुआ? आधुनिक रसायन के पिता कौन है? तो आधुनिक रसायन के पिता लयवासीय है। क्या है? लयवासीय है। जिसको अब देखिए यह तो हो गया आधुनिक रसायन के पिता। अब देखिए आज जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जब 12th क्लास में जाइएगा, तो केमिस्ट्री का 3 प्रकार होता है: कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। तो जिसमें से आपका आता है कार्बनिक रसायन। क्या आता है? कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन के पिता कौन है? तो कार्बनिक रसायन का पिता ठहलोर है। क्या है? ठहलोर है। जो ठहलोर ने सर्वप्रथम यूरिया नामक सूत्र का प्रयोग किया था प्रयोगशाला में। किसका? यूरिया को ही सर्वप्रथम बनाया गया था, जिसका सूत्र होता है NH2CO NH2। इसको N2 बोला जाता है, NH2CO NH2। इसी को ही सर्वप्रथम प्रयोगशाला में प्रयोग किया गया था, NH2CO NH2। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। उसके बाद देखिए क्या है? जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है? क्या है? जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है? तो देखिए जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती है। क्या है? जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती है। पहला है वनस्पति विज्ञान और दूसरा होता है प्राणी विज्ञान। पहला वनस्पति और दूसरा प्राणी। पहले वनस्पति का परिभाषा देखते हैं क्या है। देखिए वनस्पति विज्ञान, जिस विज्ञान में पेड़ पौधों और इनसे संबंधित घटनाओं के या संबंधित पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब चलते हैं क्या? प्राणी विज्ञान। देखिए प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान जिस विज्ञान में जीव जंतु या इनसे संबंधित पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हें प्राणी विज्ञान कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बुआ? प्राणी विज्ञान कहते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के पिता कौन है? जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। क्या है? जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि और किसी भी विषय का अगर नया वीडियो बनाएंगे तो आपके मोबाइल पर चला जाएगा। जय हिंद, जय भारत।